अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। 376, 377, 378 इन दफ़ात की बेशुमार FIRs जिन पे हम मुख्तलिफ़ औकात में प्रोग्राम्स कर चुके हैं और इनके नताइज कुछ मुख्तलिफ नहीं, मिलते जुलते ही हैं। 376 की एक FIR है और थाना बटाला कॉलोनी की हुदूद है। ये वाक़या किस तरह पेश आया, क्यों कर ये वाक़या पेश आया और इसके मुद्दईयान को अब तक इंसाफ मिल पाया या नहीं मिल पाया, मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए या अभी तक मफ़रूर हैं, इन तमाम बातों को, इस वाक़े के तमाम मुहर्रिकात को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं इसके तमाम किरदारों से बात करने की। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 376 की FIR मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है और थाना D टाइप की ये हुदूद है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। ये क्या वाक़या है, किस तरह से ये सब कुछ हुआ है, इस पे हम बात करते हैं। इस वाक़े की मुद्दई एक बेवा ख़ातून हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रफ़िया बीबी बेवा मोहम्मद सलमान। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया, कितने अरसे से वो यहाँ पे रह रही हैं और पुलिस को रिपोर्ट की, पुलिस ने इस बारे में अब तक क्या किया। दसो कि तुसी इत्थे किन्ने अरसे तो रह रहे हो? मैं ना रमज़ान दी आई हाँ। रमज़ान जदों सी ना, पता नहीं 10वां सी पता नहीं 12वां सी, मैं रमज़ान दी आई हाँ। मैनू नहीं पता पुत इत्थे कौन रहिंदा कौन नहीं रहिंदा, ते मैं इत्थे आई हाँ ते पता नहीं 3-4 महीने होए या 5-6 महीने हो गए। उस तो बाद मुंडा बाहर खलोंदा सी, आउंदा सी, जांदा सी बाहर ही, मैनू नहीं पता। ते मेरी एक नौं जिहड़ी ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੌਂ ਮੇਰੀ ਛਿਲਾ ਕਰਨ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਕੁਆਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਕੁਆਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 7 ਸੀ ਨਾ, 2 ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ? 3 ਬੇਟੇ ਆ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਰਾਬਿਆ ਵਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰਾਬਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਨਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੰਡੀ ਕੁਆਟਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਉਹ ਖੇਲਣ ਡਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੱਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਆ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗਿੱਛਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਵੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, 17 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ये मुद्दई भी हैं इस केस की और मुतासरा जो ख़ातून हैं या बच्ची हैं उनकी ये वालदा भी हैं। इनका ये कहना है कि ये मेहनत मज़दूरी करते हैं, ख़ावंद को फ़ौत हुए 8 साल हो गए। इस घर में जहाँ पे इस वक्त ये रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे इन्हें आए हुए तकरीबन कोई 8 से 10 महीने हुए हैं। नहीं जानती वो मुलज़िम गली में चक्कर लगाता था, उसके इरादे क्या थे या किस नीयत से वो यहाँ पे आता था। और फिर एक दिन ये किसी काम से साथ वाले मोहल्ले में गई हैं। जब वापस आई तो इन्होंने अपनी बेटी को
गैर हालत में देखा। बड़ी बेटी वो फ़ौरन पहुंच चुकी थी और फिर फौरी तौर पे मेडिकल करवाया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ आया है ये हम या तो पुलिस से जानने की कोशिश करेंगे या फिर कोई और ज़िम्मेदार शख्स जो इस केस की इनके साथ पैरवी कर रहा है उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मेडिकल रिपोर्ट में रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, इनसे ये पूछते हैं कि पुलिस ने अब तक जो है वो क्या कार्रवाई की, इनकी FIR कैसे दर्ज हुई है। ए दसो कि FIR तुसी उस दिन दर्ज करवान गए तो पुलिस ने फौरी FIR दर्ज कर ली थी? हाँ जी। तुसी FIR दर्ज करवाई, पुलिस ने FIR दर्ज की, उस तो बाद कार्रवाई कोई की है पुलिस ने? पुलिस एक बार आई है, एक बार इत्थे आई? एक बार आई है इत्थे पिछले सामने घर है ना, एक बार इधर आई है, एक बार पिछले पासे आई है। वो फिर दौड़ गए आ। फिर मैडम जी मैडम साडे नाल साथ नहीं दे रही। ਅਸੀਂ DNE ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ ਤੇ DNE ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਟਾਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। सुलह नहीं करना चाह रहे थे? ਅਸੀਂ सुलह किस चीज़ दी ये जी इनका ये कहना है कि जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का ये कहना होता है कि आप कोशिश करें कि सुलह हो जाए मुल्ज़िमान से। मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के बजाय अगला रास्ता जो है वो इनको दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि सुलह कर लें, यही इसी में आपकी बेहतरी है। ये गरीब लोग हैं, इंसाफ के मतलाशी हैं कि इन्हें इंसाफ मिले, इनकी बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, उसका किसी न किसी तरह से अजाला किया जाए। तो पुलिस अपना काम करने की बजाय एक नया मशवरा देती है कि अपनी बला उनके सर से टले, उन्हें मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार न करना पड़े, उन्हें कोई कार्रवाई न करनी पड़े। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद हम इनसे बात करते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वाक़े के बाद बच्ची की हालत क्या है। ए दसो कि वाक़या हो गया, तुसी घर पहुँचे, किस हालत च ऐसी बच्ची? बच्ची बेहोश पई सी। बेहोश सी? किन्ने दिन बाद होश आया? फिर है ना जिद्दण मैं दोपहर ਨੂੰ ਆਈ ਆ घर अपने 1 ਵਜੇ ਦਾ 1:15 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। मैं ना दोपहर ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ मैं आई हाँ घर तो बच्ची बेहोश पई। फिर मेरी बच्ची ने कहा मैं किद्दां करना। मैं कहा पुत्त हुण किसी नूं सद्ददे आ, सद्द के कुछ करदे हल मसला। फिर उन्होंने दवाई दित्ती आ, उन्होंने कहा साडा ਨਾਂ ना लियो, ना असीं जाना ते तुसीं आह दवाई दो, तुहाडी बच्ची होश करोगे। फिर मेरे नाल बच्ची ਉਹ रोई जिन्ना को हिसाब ही नहीं गल लग के। अच्छा, ए दसो कि महल्ले दे विच महल्लेदार कोई देख रहा सी? कोई है? नहीं देख रहा सी, कोई नहीं देख रहा सी। दोपहर लगी सी, दोपहर दा टाइम सी, महल्ले च कोई नहीं सी है और उन्हें मौके का फ़ायदा उठाया और उन्हें हरकत आगी की। अच्छा, की दस दी है बच्ची? दस दी है किन्ने बंदे सन? एक ही बंदा सी? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ। अच्छा, हुण तुसी की चाहते हो? की हो कीता? ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਵਾ। इंसाफ चाहिए की होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾ ਬਾਪ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। अच्छा, 3 बच्चों का बाप है। अच्छा, ए दसो कि बच्ची की तुसी सारी गल अगे शादी भी करनी है, उदा सारा लैके भी चलना है, बच्ची दी वैसे ठीक है, वो गलबात कर सकती है? हाँ जी, कर सकती है। चलो ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी पूछते हैं कि ये सारा वाक़या है। ये मुदैया भी हैं, वालदा भी हैं, ये परेशान हैं, दुखी हैं। एक तो इनके साथ चलें जुल्म और ज़्यादती जो हो गई, वो अब इस बात से परेशान हैं कि इस बच्ची का आगे रिश्ता भी करना है। इनका ये कहना है कि अभी चूँकि बच्ची स्टेबल है और बात आप कर सकते हैं, उससे कोशिश करते हैं मुतासरा जो लड़की है या ख़ातून है उनसे बात करने की भी कि ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है, मुलज़िम को वो जानती हैं या नहीं जानती, और ये भी उनसे जानेंगे कि ये सब कुछ हुआ, उन्होंने किसी को पुकारा, किसी को बुलाया, कोई आया उनकी हेल्प के लिए, या फिर उनके साथ जो उसका दिल चाहा वो सब कुछ वो करता रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये माँ हैं, ये हर हाल में परेशान हैं कि एक तो इनकी औलाद के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, और दूसरा उसके मुस्तकबिल के लिए भी परेशान हैं, उतना ही फ़िक्रमंद हैं कि ज़ाहिर सी बात है इन्होंने इस माशरे में रहना भी है, इन्होंने उस बच्ची का आगे रिश्ता भी करना है और भी दीगर मामलात भी करने हैं। तो इन सारे मामलात को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो इन्होंने बताई कि ये कुछ नहीं चाहते, ये इंसाफ चाहते हैं, ये कोई सेटलमेंट नहीं चाह रहे, पुलिस या कोई भी नहीं ये आके मशवरा दे कि सेटलमेंट की जाए मुल्ज़िमान से, वो
ये नहीं चाह रहे। दीगर ऐसे केसेस में ऐसा ही अक्सर देखने में मिलता है कि ज़्यादती होती है या फिर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो उसके बाद जो मुतासरा ख़ानदान होता है उस पर समाजी तौर पे प्रेशर डाला जाता है, उसे वैसे डराया धमकाया जाता है। ऐसी कोई डराने की या धमकाने की कोई बात हुई, ये हम इनसे जानते हैं? कोई डराया धमकाया है माँ जी उन्होंने? तो ਬਥੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਆ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। कौन डरांदा? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮਦਈ ਆ, ਜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। सुलह के लिए हर तरह का दबाव जो है वो डाला। ये सुलह नहीं होती, ये डरा धमका के अपना धौंस जमा के एक तो चोरी करना, ज़्यादती करना और ऊपर से फिर सीना जोरी करना, ये वाक़या है। जब हमारे इदारे अपना काम नहीं करते, जब हमारे इदारे ऐसे लोगों को खुली छूट दे देते हैं, बल्कि ख़ुद ऐसे मशवरे देते हैं कि आप सुलह कर लें, आप सेटलमेंट की तरफ चले जाएं, तो फिर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। बच्ची से बात करते हैं, मुतासरा लड़की से, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। फिर पुलिस का मौक़िफ़ भी जानेंगे कि उन्होंने अब तक कोई मुलज़िम गिरफ़्तार किया है या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ऐसे अगर पुलिस ने कोई मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं किया होता तो ऐसे वाक़यात में उमूमी तौर पर पुलिस मौक़िफ़ नहीं देती। बहरहाल देखते हैं आगे चल के इस केस में क्या होता है। मुतासरा ख़ातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ है, किस तरह से इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। यकीनन जितना भी दुख और तकलीफ़ का इजहार किया जाए इस वाक़े के बाद इनकी जानिब से वो कम है, लेकिन बहरहाल बात इनसे करते हैं। आप ये बताएं कि जानती थी पहले से आप मुलज़िम को? जी नहीं, मैं नहीं जानती थी। आप नहीं जानती थी मुलज़िम को? और ये गली मोहल्ले में आता था, वालदा ने आपकी बताया, कभी देखा है आपने उसको यहाँ? नहीं, मैंने कभी नहीं इसे देखा। हम घर में काम करते हैं, मैं कभी भी नहीं दरवाजे में गई। अच्छा, आप दरवाजे में कभी नहीं गई, कभी नहीं उसको देखा। ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ था, आपको याद है कुछ? वो मेरे भाई के बच्चे चीज़ लेने गए थे, मैं दरवाज़ा लॉक करने लगी थी, वो आ गए थे तो वो दरवाजे को धक्का मार के वो अंदर आ गया था। वो कहीं ताक में बैठा हुआ था, इस इंतज़ार में था कि जाएं और फिर उसके बाद जो है वो अंदर आए या दरवाज़ा खुले, या वो कहीं करीब था? आपने देखा नहीं है आते जाते कहीं किसी जगह उसको? नहीं, मेरी मामा जा रही थी, वो एक लड़का दरवाजे में खड़ा था, वो ही आया था अंदर। मेरी मामा जा रही थी मंडी क्वार्टर उसे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो अंदर आया तो उसने आते ही आपसे क्या बात की? उसने कुछ नहीं, उसने मेरे मुँह पे हाथ रखा और कमरे में ले गया था मुझे। कोई हथियार था उसके पास, कोई असला, कोई चीज़, कोई वेपन? नहीं थे, कुछ भी नहीं था उसके पास। आपने शोर किया, बताया मोहल्ले वालों को, चिल्लाई आप? जी मैं चिल्लाई थी, उसने मुंह पे मेरे हाथ रखा हुआ था। मतलब शोर आपने किया, मोहल्ले वालों को आपने बुलाने की कोशिश की तो कोई नहीं आया आपके उस पे शोर करने पे? जी कोई नहीं आया। मैं कितनी देर वो यहाँ पे रहा घर में? 15-20 मिनट रहा था, फिर चला गया था। अच्छा, 15-20 मिनट रहा फिर चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ याद है आपको? कोई कुछ थोड़ा थोड़ा याद हो? जी मुझे नहीं, आपको नहीं याद। बच्ची की वालदा ने भी बताया है कि ये उस वाक़े के बाद चूँकि नीम बेहोशी की हालत में थी, इन्हें
ये नहीं याद। अमूमी तौर पे ऐसे केसेस में ऐसा होता है जब कोई इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसके बाद जो मुतासरा ख़ातून होती हैं या लड़की होती हैं वो बेहोशी की हालत में चली जाती हैं, और इस केस में भी तकरीबन ऐसा ही हुआ है। ये कुछ भी बताने से उसके बाद कासिर ने जब होश आया आपको तो कहाँ थी आप? तो मैं सेहन में थी तो मेरी आप ही आई थी। आपकी आप ही आई हैं, आपने आते ही आप ही को बताया है कि क्या हुआ है? जी मैंने अपनी आप ही को बताया था, फिर मेरी मामा आ गई थी, फिर नहीं मुझे पता। अच्छा, ये बताएं कि उसके बाद मुल्ज़िमान की जानिब से आपको कोई धमकी दी गई, आपके घर वालों को डराया गया? मुझे नहीं पता, मेरी मामा गई थी, उनको पता। अच्छा, बहुत कम बात कर रही हैं ये, और ऐसी हालत में हैं भी नहीं कि इनसे ज़्यादा देर बात की जाए या इनसे ज़्यादा पूछा जाए इस केस के हवाले से। बहरहाल हकीकत जो है वो यही है कि इनके साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो ना सिर्फ दंदनाते फिर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ इन्हें धमकाते भी फिर रहे हैं। इनकी फ़ैमिली को थ्रेट्स हैं, इनके भाइयों को थ्रेट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। सुलह के लिए हर तरह का प्रेशर जो है वो इन पे बनाया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है हत्तुल विसा के इस मामले को यहीं पे रफ़ा दफ़ा किया जाए, सज़ा और जज़ा की तरफ ले जाया ही ना जाए। ये मेरे हाथ में सिर्फ FIR नहीं है, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं। ये DSP बटाला कॉलोनी के यहाँ गई, इनकी जो वालदा हैं, RPO साहब के यहाँ पेश हुई, CPO लाहौर की जो खुली कचहरी है, IG पंजाब कंप्लेंट सेल है, वहाँ पे ये गई हैं, और किसी भी फ़ोरम पे इनकी सुनवाई नहीं हुई। एक दफ़ा मुबैना तौर पे मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया पुलिस की जानिब से, और वो भी इन्हीं की निशानदही पे किया गया। मुलज़िम के भाई को गिरफ़्तार किया गया है, और फिर उसके बाद एक ही दिन बाद बाइज़्ज़त तरीके से उसे छोड़ दिया जाता है। मुलज़िमान तक पुलिस पहुंचने में क्यों अभी तक सुस्त रवि का शिकार है या क्यों कासिर है, ये भी जानेंगे। इनके भाई जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं, और ये जानते हैं कि अब तक इस केस में क्या कुछ हो चुका है, पुलिस इस केस में कितनी मुआविन साबित हुई है, FIR कितनी देर बाद दर्ज हुई, DNA रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, या मेडिकल रिपोर्ट जो है वो इस बच्ची की आई है उसमें क्या कुछ सामने आई, ये सारी बातें हम इनके भाई से जानते हैं। इंतहाई सादा लोग हैं, और शरीफ आदमी का एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो ये होता है कि उसके इल्म में नहीं होता कि उसने किस फ़ोरम पे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, कैसे अपनी बात जो है वो हुक्काम बाला तक पहुंचानी है, या किस तरह से बात की जाए तो इंसाफ उन्हें मिले। तो ये तमाम मसाइल इनके साथ हैं, और सबसे बड़ा मसला ऐसे केसेस में ये होता है कि अगर जो मुल्ज़िम पार्टी है वो साहिब हैसियत हैं या फिर थोड़े तगड़े हैं मुद्दई पार्टी से, तो वो हर तरह से धमकाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों जो केसेस हैं वो इस केस में दोनों अवामिल जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मुतासरा जो ख़ातून है उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इस केस की ये पैरवी भी कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये पहले तो इनसे पूछते हैं कि ये करते क्या हैं, इनका गुज़र बसर कैसे होता है, और फिर जब ऐसे केसेस में जब रोज़ाना आपको थानों के चक्कर लगते हैं, रोज़ाना आपको मुख्तलिफ़ ऑफिसेज में जाना पड़ता है, तो आपका गुज़र बसर बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो आपका केस पे अखराजात अलग हो रहे होते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो आप दिहाड़ी करते हैं या जो आप दिन भर मजदूरी करके लाते हैं, वो जो एक नुकसान आपका होता है वो अलग होता है। तो इनसे ये सारी सूरत हाल जानते हैं, इस पे बात करते हैं। ये बताएं कि क्या करते हैं आप? सर मैं ना किसी के पास कपड़े का काम करता हूँ। तकरीबन मैं ना डेली उनके पास लेट जा रहा हूँ। वो मुझे
यानी कि काम से हटाने की धमकी भी दे रहे हैं कि आप डेली लेट जाते हैं। सैलरी मेरी है बहुत कम सर, तो इसलिए ना मैं बहुत मुश्किल डेली मुझे थानों में कभी किधर जाना पड़ रहा है। अच्छा, अब इनसे हम ये जानते हैं कि इस केस में क्या कुछ हुआ है अब तक। आप एफआईआर दर्ज करवाने आप गए थे साथ? जी सर, मैं एफआईआर मैं खुद दर्ज करवाने गया था। मैं अलग घर में रहता हूँ सर, इनके साथ नहीं रहता। इन्होंने जब मुझे आके बताया सर हम थाने गए हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सर एसएचओ बैठा हुआ था। एसएचओ ने सारी बात सुनी सर। जो उधर खातून थी लेडीज़ जो तफ्शीशी थी सर, उन्होंने भी सुनी सर। सुन के हमें एक कमरे में अलहदा बहा दिया तकरीबन 4 से 5 घंटे सर हम बार बार एसएचओ के पास चक्कर लगाते रहे। वो कहते हैं कि अभी एसएचओ डीएसपी के पास गए हुए हैं, उनसे मशवरा करने गए इसकी एफआईआर काटें कि नहीं काटें सर। कितनी देर आप फिर वहाँ पे बैठे रहे? सर हमें एफआईआर तकरीबन शाम, हम सुबह गए थे 10 बजे सर, शाम को 7 बजे में एफआईआर मिली कि हमें कहते ये आपकी एफआईआर हो गई है सर। अच्छा, फिर आपकी एफआईआर का इंदराज होता है, फिर मुलजिमान को पकड़ने के लिए क्या किया पुलिस ने? अब तक क्या कार्रवाई की है? सर उस दिन पुलिस आई थी जब एफआईआर काटी सर, आए दरवाज़ा खड़का के उसने सिर्फ मुल्ज़म का पूछा है, कोई उन्होंने नहीं इसकी यानी कि कार्रवाई की। दरवाज़ा खड़का के पूछा, उन्होंने कहा घर में नहीं है, तो जो पुलिस वाले थे वैसे ही वापस चलेंगे सर। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की मुल्ज़म को पकड़ने की, या जहाँ है कहाँ नहीं हमें बताएं सर, कुछ नहीं उन्होंने पूछा। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मुल्जिम क्या करता है, क्या काम करता है वो? ये मुल्ज़म का काम है, ये कैटरिंग का काम करता है। ये किश्तों की दुकानें नहीं होती जो मोहल्ले में सेल करते हैं, ये जाके लोगों के मोहल्ले में सेल करता है सर। रश्का बनाया हुआ है इसने, तो इसलिए ये हमें भी कहता था। मेरी वालदा के पास मोबाइल था, उन्हें बार बार फ़ोन करके ट्रेड करता था कि आप मेरे से कोई चीज़ ले लें किश्तों पे। जब उनको मना किया, इन्होंने ये रिकॉर्ड भी गड़ाया हमारा अपना सर। 2 से 3 मरतबा कॉल आई इनकी, हमारी नहीं, इनकी 2 से 3 मरतबा कॉल आई। वो एफआईआर के साथ लगी हुई है तफ्शीशी के बाद। जो तफ्शीशी है वो सरासर हमसे ज़्यादती कर रही है, बिल्कुल पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही। हमने 23 तारीख को उसको कॉल की कि इसका भाई है उसको पकड़ें। हमने सर 3 घंटे लगातार कॉल करते रहे हैं तफ्शीशी को सर, उसने हमारी नहीं बात मानी सर। आके के हमने उसको बोला कि हम सीपीओ को पास पेश होंगे, आपको बताएंगे कि हमारे साथ आपने ऐसा किया सर। जब ये बात हुई तो उसने ना एक मोटरसाइकिल पे भेजा है सर सिविल वर्दी में, वो देख के चला गया। वो कहता मैं नहीं आऊँगा सर। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल पे 4 पुलिस वाले और आ गए, उसके बाइक को लेके गए थाने। हमें भी सर बुला लिया थाने। जब हम भी थाने गए हैं तो हमें भी उसने पूछा है कि आप इनको छोड़ दें, इसका वालिद हॉस्पिटल में है। वो कहता है कि ये अगर इसको वालिद को कुछ हो गया तो ये आप पे एफआईआर करवा देंगे सर। ये हमें सरासर ज़्यादती कर रहे हैं, धमकी लगा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमारा एक इश्तिहारी है वो आपको कत्ल कर देगा, कभी कुछ कर देगा, आप इस कार्रवाई को छोड़ दें, आप सुलह कर लें। अच्छा, ये तो सारी बात होगी पुलिस की तरफ से, जो चीज़ें जो अब तक आपके साथ हुई हैं। सुलह के लिए प्रेशर जो है वो पुलिस की जानिब से भी बनाया जा रहा है, पुलिस भी कह रही है सुलह कर लें आप? जी सर, हमें पुलिस भी कह रही है। डीएनए के लिए लाहौर जा रहे थे सर, जो हमारी खावर नसीम तफ्शीशी है सर उसने हमें कहा कि आप इसको ही सुलह करवा दें, आप इसको छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो उसके अलावा जब वापसी पे हम खाने के लिए रुके हैं तो उसने मेरी वालदा को भी मनाने की कोशिश की है अकेले में गाड़ी में कि आप सुलह कर लें, इसको पैरवाई छोड़ दें, इसका कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि एक तो आपको के लिए पुलिस की जानिब से सुलह के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि सुलह कर लें, इस मामले को छोड़ दें। जो मुद्दई पार्टी है उसकी जानिब से कोई पैसों की बात भी हुई कि आप कोई पैसे आपसे वो आपको दें और फिर उसके बाद जो है वो कुछ सेटलमेंट हो जाए, कुछ तरह की बात हुई? सर ये हमें पुलिस भी कह रही थी, वो कहती थी आप उनसे एक मकान ले लें और कुछ पैसे ले लें जो लड़की के दहेज के लिए काम आए हैं, तो आप इनसे सुलह कर लें। उन्होंने कई आदमी भेजे हैं जो इधर भी हैं, अभी भी हैं सर। ये एक पीछे अपना मस्जिद का मौलवी है, उसको भी उन्होंने डाला है कि आप ऐसे कर लें। वो निकाह कहाँ है, उसको कहते हैं कि आपने निकाह कहाँ है, कह दें कि आपने ना निकाह दर्ज नहीं किया, इसका निकाह हुआ है सर। वो दरअसल ज़्यादती कर रहे हैं, कभी किसी को बेच के, कभी किसी को बेच के।
आप क्या चाहते हैं, अब क्या हो? सर हम यही चाहते हैं कि जो इंसाफ है हमें इंसाफ दिया जाए, जैसे भी हो। हम सीपीओ साहब के पास भी गए हैं, DIG लाहौर के पास भी सर गए हैं सर, हम SP लैडपुर के पास भी गए हैं, SSP ऑपरेशन के पास भी गए हैं सर। हमारी कहीं से भी कोई भी दारसी नहीं हो रही सर। CPO साहब के पास जब आप गए तो क्या बात हुई आपकी उनसे, क्या उन्होंने कहा? सर CPO पास गए थे सर, उन्होंने जब हमने सारी बात बताई सर, उन्होंने कहा कि ये तफ्तीशी होती कौन है ऐसे बात करने वाले। सर उन्होंने SP को मार्क कर दिया, अब कहते आप जाएं, आपको ना SP अब कर देगा। सर जब इधर आए हैं फिर वही बात है, हम आज भी गए हैं सर SP के पास, तो SP ने हमें सुना है सर जो तफ्तीशी है वो नहीं आई। अच्छा, इसके बाद आप ये बताएं कि ये जो सारी आपने बात बताई है कि पुलिस की जानिब से भी प्रेशर है, जो मुतासरा जो मुलजिम पार्टी है उसकी जानिब से भी आपको धमकियां भी दी जा रही हैं, आपको लालच भी दिया जा रहा है मुख्तलिफ़ हथकंडों से। कोई पैसों के लेन देन का मामला भी था आपका उनसे? कोई पहले कोई बात हुई हो, कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ली हो, कोई इस तरह की कोई बात हुई हो? नहीं सर, हम कोई चीज़ इंस्टॉल पे ना ली या ना कुछ पैसे देने हैं सर। सर हमें तो तकरीबन इधर आए को 8 माह हुए हैं सर, 8 से 10 माह उधर। सर उधर से हमारा पता कर ले, हम तो ऐसे लोग ही नहीं हैं, सीधे साधे लोग हैं सर। हमें तकरीबन 99 के उधर रह रहे हैं सर। सर कोई इशू नहीं था, हमें मजबूरी आ गई सर, उधर से गल सेल करना पड़ा। ये मुतासरा जो ख़ातून है या लड़की, उनके भाई हैं और इन्होंने बड़ी तफसील से हमें बताया कि किस तरह से इन्हें धमकाया जा रहा है। पुलिस जो है उसने अब तक इस सारे केस में क्या कार्रवाई की है, ये जितने फ़ोरम्स हो सकते हैं, ये मेरे पास इसके जो तहरीरी प्रूफ्स हैं वो मौजूद हैं कि ये हर फोरम पे पेश हुए हैं। और ऑब्वियसली होता ये है कि जब आप किसी बड़े अफसर को पेश होते हैं, RPO साहब को, CPO साहब के यहाँ पेश होते हैं, जब आप मुद्दई हैं किसी केस के, तो उसके बाद वो मार्क करके एप्लीकेशन जो मुतल्लिक़ा अफसरान हैं उन तक पहुँचाई जाती है। उन्हें कहा जाता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसके जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें फ़ौरी तौर पे कटहरे में लाया जाए, फ़ौरी तौर पे उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। और फिर आ जा के बात उसी थाने पे आती है, उसी तफ्तीशी पे आती है जिसके पास आपका केस होता है, और वो फिर अपने तरीके से आपको टैकल करता है, जिस तरह से इस केस में भी हुआ। इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ़ केसेस रिपोर्ट किए हैं जिनमें ये सारी सूरत हाल हमें देखने को मिलती रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं थाना बटाला कॉलोनी के बाहर, और सूरत हाल बिल्कुल वही जो मैं थोड़ी देर पहले आपकी गोशगुजार कर चुका हूं कि ऐसे केसेस में नॉर्मली पुलिस अपना ना सिर्फ मौक़िफ़ देने से इनकार करती है बल्कि मिलने से भी इनकार करती है। कुछ फुटेजेस, कुछ चीज़ें हमने ली हैं, लेकिन अखलाकी तौर पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि हम वो फुटेजेस या वो चीज़ें आप तक पहुँचाएँ कि हमारी अंदर क्या गुफ्तगू होती रही है या क्या बातें तफ्तीशी अफसरान से जो हैं वो हुई हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि कोई भी ऐसी सेटिस्फैक्ट्री बात नहीं है जो मैं जो मुद्दई पार्टी है उसको बता सकूं। वही रवैया, वही सब कुछ, और फिर से एक बार इसके मुल्ज़िम जो हैं वो मफरूर हैं। एक मुल्ज़िम को पकड़ा, उसे फ़रार क्यों करवाया, उसे क्यों छोड़ा गया, उसकी उन्होंने वजह ये बताई कि मुल्ज़िम चूँकि वो नामज़द नहीं था, FIR में उसका नाम नहीं था, मुल्ज़िम का भाई है, हम किस तरह से उसको डिटेन कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे यही पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ है आपका। तो ये हमने उनसे इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के बारे में लाइल्म हूँ कि वो कितने अरसे से घर नहीं आया, या उसने ये सब कुछ किया या नहीं किया, ये बातें सब वही बता सकता है। ऐसे केसेस का मुजरिम कौन, इस बात का फ़ैसला इस केस में भी होना अभी बाकी है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका फ़ैसला अभी होना बाकी है।